Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. अप्रैल हाउस के तत्वाधान में गुरुग्राम करनी सेवा ने युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का करनी सेना जिलाध्यक्ष कमल सिंह चौहान जी ने अपनी टीम व अन्य पदाधिकारी के साथ भव्य स्वागत किया। धनखड़ जी ने करनी सेना संगठन को गौरवान्वित भारत का टैगलाइन दिया। डीयूएसयू की सचिव अपराजिता सिंह जी एवं डीयूएसयू की पूर्व उपाध्यक्ष सोनिया ठाकुर जी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और युवाओं का जोश बढ़ाया। करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमोजी ने युवाओं को संबोधित करते हुए सनातन के प्रति आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कहा, करनी सेना हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति कट्टरवादी है और जो सनातन का सम्मान नहीं कर सकते उनका कड़ा विरोध करती है। जिलाध्यक्ष कमल चौहान ने युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी बताया और कहा कि अगर किसी भी देश का युवा ही नशे जैसी गंदी लतों में पड़ जाएगा तो देश प्रगति नहीं कर सकता। तो ज्यादा से ज्यादा युवा सनातन के नशे में डूबकर करनी सेना संगठन से जुड़े और सनातन के लिए कार्य करें। जिला गुरुग्राम करनी सेना से कमल सिंह चौहान, प्रखंड प्रताप सिंह, नवीन कंसल, शुभम सिंह विकल, सतीश पांडे, राजीव सिंह, अंकित ठाकुर, हरीश सैनी, मनिंदर सिंह, सत्येंद्र, अभिषेक चौहान, वीरेंद्र राघव, रवि तंवर, अमरजीत सिंह आदि सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हिंदुस्तान के करीब 200 जिलों में युवा शक्ति सम्मेलन होने जा रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ग्वालियर जिले में युवा शक्ति सम्मेलन के रूप में अभी 5 दिन पहले शुरुआत की है। गुड़गांव में भी उसी श्रृंखला में युवा शक्ति सम्मेलन गुड़गांव जिले के कार्यकर्ताओं का हो रहा है, करनी सैनिकों का हो रहा है। देश के अंदर करनी सेना क्या करती है, क्या नहीं करते हैं, मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गुड़गांव में जिस प्रकार से रोहिंग्या या कुछ भारी तत्व, असामाजिक तत्व जो यहाँ पर लव जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर जो नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व घुस आए हैं, उनको चेतावनी दे रही करनी सेना कि गुड़गांव के अंदर न गुंडागर्दी करने देंगे, न किसी बाहरी आतंकवादी को, बाहरी असामाजिक तत्व को यहाँ पर पनपने देंगे। करनी सेना जिले की टीम को आज मैंने कह दिया है, हमको अगर कहीं तक भी जाना पड़ा तो हम रुकेंगे नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, करनी सेना अपना काम करती है, परंतु मेरे प्रदेश के हित में, मेरे जिले के हित में जो काम होगा, मेरे देश के हित में जो काम होगा, वो करनी सेना करती रही है, करती रहेगी। इन कामों को पूरा करने के लिए युवाओं को बकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हर जिले में दिया जा रहा है। पूरे देश के अंदर करीब हम 22 राज्यों में करनी सेना काम कर रही है। इसके बाद मैं स्वयं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, उसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों में मेरे लगातार दौरे हैं। तो ये युवा शक्ति सम्मेलन चलते रहेंगे। युवाओं की शक्ति का एहसास करनी सेना सबको कराएगी और खासतौर पर उनको कराएगी जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको एहसास कराएगी कि करनी सेना ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये भारतीयों का देश है, ये बाहरी मुगलों का, आतताइयों का देश नहीं। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, जो बचे कुचे उनके जो डीएनए वाले कुछ बचे हैं, उनको कैसे यहाँ से भगाया जाए उसका भी कार्यक्रम तय करेगी करनी सेना। थैंक यू। का संगठन तो इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने करनी सेना समाज के सभी वर्गों को लेकर बनाई है। ये बात बहुत अभिनंदनीय है। करनी सेना में बराबरी के साथ महिला शक्ति भी काम कर रही है, ये बात भी बहुत वंदनीय है। और करनी सेना गौरवान्वित भारत के लिए काम करती है, भारत के गौरवशाली पलों को हमेशा पब्लिक डोमेन में रखना चाहती है। भारत के गौरव को कोई कम करता दिखाई देता है तो उसके लिए लड़ती है। इसलिए गौरवान्वित भारत में कह सकता हूं कि करनी सेना की टैगलाइन है। और इसी मिशन पर भारत में अभी बहुत कुछ है जो पब्लिक डोमेन में आना है। भारत के गौरव का मुझे लगता है आने वाले समय में उसको पब्लिक डोमेन में लाने का जो है काम करनी सेना करेगी। करनी सेना के सभी वॉलंटियर्स को, सभी स्वयंसेवकों को, सभी प्रतिनिधियों को मैं आज के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। जिला गुरुग्राम करनी सेना हमारे जिलाध्यक्ष कमल सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। जो हमारा युवा है वो राष्ट्र के लिए एक शक्ति है, जो हमारा युवा है राष्ट्र के लिए एक शक्ति है, एक हौसला है। अगर हमारा युवा अच्छी राह की तरफ चलता है तो उस देश की उन्नति को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर मेरा युवा, जो आपने अभी पूछा, नशा, अगर इस तरह की गंदी आदतें या किसी भी बुराई की तरफ जाता है तो उस देश के पतन को भी कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि युवा जो है
वो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिस पे पूरा शरीर खड़ा होता है। और रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्र जो है युवा के दम पर चलता है, और युवा ने हमेशा आगे आगे देश को संभाला है, राष्ट्र को संभाला है। जो आज ये युवा शक्ति सम्मेलन हमने करनी सेना की तरफ से किया था, उसका यही पर्पज था कि हम देश को आगे लेके जाएं, युवा को ज्यादा से ज्यादा करनी सेना में जोड़ें और हिंदुत्व को बढ़ावा दें, जिसके लिए हम करनी सेना का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरपाल अम्मू जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस पर हम अपनी बात को कहने का गौरव महसूस करते हैं। जय हिंद की सेना, करनी सेना। श्री राम के नारे गलत तरीके से उपयोग किए जाते हैं और युवा ज्यादातर करते हैं। मैं फील्ड रिपोर्टिंग करती हूँ तो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसको कैसे रोकने के लिए करनी चाहिए। जय श्री राम के नारे कभी गलत तरीके से उपयोग नहीं किए जाते। आपने जो एक दो जगह देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पीछे हुआ था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। किसी भी शिक्षा संस्थान पे अगर आप अल्लाहू अकबर के नारे लगाओगे तो क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है। अगर आप लगाओगे किसी शिक्षा संस्थान पे, कोई भी जाति सूचक नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन कोई भी पंथ या कोई और धर्म अपने धर्म के नारे लगाएंगे तो फिर हिंदू और सनातनी चुप नहीं बैठेगा।